औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह बहुत अच्छा नेक बादशाह सुलह-कुल, लेकिन तबीयत में बड़ा डिसिप्लिन था। उसको अपने मुल्क की सेहत व सफाई का बड़ा ख्याल था। मुझे सफाई की बात करते हुए याद आया कि अपनी रियाया की सेहत बरकरार रखने के लिए, चूंकि वो सफाई का बड़ा दीवाना था, उसलिए इसलिए अपनी ममलिकत में भी उसने खासा सफाई का इंतजाम कर रखा था। और जाहिर है घर का भी, महल के अंदर भी सफाई का इंतजाम बतौर खास देखा जाता था। करीब ही उसके एक छोटी सी कॉलोनी थी, बहुत अच्छे लोगों पर मुश्तमिल। सफाई का वो बहुत खास ख्याल रखते थे। तो एक अम्मा बूढ़ी, जो कि सफाई के मामले में बादशाह की मलका की और शहजादी की बड़ी काबिल एतबार थी, उसका बड़ा मकाम था और आके महल के अंदर जनान खाने में सफाई करती थी। उनकी मर्जी के मुताबिक काम करती थी। उसका एहतराम था। बड़े आदमी का एहतराम होता है, अच्छा काम करने वाले का एहतराम होता है, काम चाहे कोई भी हो। तो कहानी बयान करने वाले कहते हैं कि एक मर्तबा अम्मा बड़ी बीमार पड़ गई। शाही खानदान का काम जरूरी था, तो उसने अपने नौजवान बेटे, जो बड़ा खूबसूरत अच्छा नौजवान था, उससे कहा, बेटा मैं नहीं जा सकती महल में, तू जाकर मेरी जगह पर काम कर। चुनाचा वो अपना झाड़ू लेकर, टाकी लेकर, जिस तरह का सामान उसे चाहिए था वहां चला गया। उसने जाकर बरामदे में झाड़ू टाकी लगाई, फिर दूसरे कमरे में लगाई, और जब तीसरे कमरे में झाड़ू लगाकर बाहर निकल रहा था तो शहजादी गुसल खाने से नहाकर खुले बाल आ रही थी। उसने जिंदगी में पहली मर्तबा शहजादी को देखा था। शहजादी जिसका जिक्र कहानियों में होता है, बेचारा खड़े का खड़ा बुत बना रह गया। और शहजादी अपना मुंह लपेट कर वहां से भागी, दूसरे कमरे में चली गई। जब वो घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा, प्यारी माँ ये क्या मखलूक है। उसने कहा, बेटे क्या हुआ। उसने कहा, माँ वहां तो एक लड़की निकली, लेकिन जैसे आसमानों से उतरी हुई लगती थी। कभी मैंने बाजार में, शहर में तो ऐसी मखलूक देखी नहीं। उसने कहा, ओह तेरा भला हो जाए, तूने शहजादी को देख लिया। कहने लगा, माँ मैं उसे देख तो आया हूँ, लेकिन मेरी आरजू है मैं उसे एक बार फिर देखूं और करीब से देखूं। उसने कहा, बेटा इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जलाद बुलाकर हम माँ बेटे को सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। माँ बेटे का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। उसने कहा, माँ मेरी जिंदगी की आरजू है कि इस हुस्न मुजस्सम को करीब से देखूं। मैं बिल्कुल भूंचका हो गया था, बौखला गया था, मेरे जहन पर उसके नुकूश ठीक तरह से नहीं आई। उसने कहा, भाई ऐसा ना कर, ये नहीं हो सकता। तो वो बीमार पड़ गया, जान के लाले पड़ गई। अब माँ माँ होती है। तो उसने हौसला किया, सीधी शहजादी के पास गई, चूंकि शहजादी उसका एहतराम करती थी, सारे घर वाले करते थे। उसने कहा, बेटी ये बात हो गई है, अगरचा बड़ी नाकाबिले बयान थी, मैंने बयान कर दी। नाकाबिले बर्दाश्त थी तो तूने बर्दाश्त कर ली। मेहरबानी है, मुश्किल आ पड़ी तो इसका हल निकाल। उसने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आमना सामना हो गया, गलती है। उसने कहा, मुश्किल यह पड़ी है कि वो तुझे दोबारा देखना चाहता है। तौबा नाउज बिल्ला, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे यहाँ होता ही नहीं। लेकिन मेरा अकलौता बेटा है, मर जाएगा। शहजादी ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मरता है तो ठीक है, अल्लाह की यही रजा है। वो बुढ़िया रोने लगी, चली गई। घर बैठी बीमार बेटे को देखा, जाँ बलब बेटे को माँ थी, सबर न हुआ, फिर लौट कर आई और मिनती करने लगी। शहजादी ने तरस खाकर कहा, अम्मा तू ऐसा कर, उसको एक झूठा पीर बना दे, कोई बुजुर्ग बना दे। उसको कहो अल्लाह की इबादत किया करे, हक हू का नारा मारा करे, जंगल बियाबानों की सैर करे। मेरे वालिद जो हैं वो पीरों फकीरों को बड़ा मानते हैं, बुजुर्गों पर बादशाह सलामत का एतकाद था। तो मैं जानती हूँ कि एक वक्त ऐसा जरूर आ सकता है कि अगर उसका नाम बहुत दूर दूर तक पहुंच गया तो बड़ा कमाल का फकीर है, तो शायद मेरे वालिद उससे मुतासर होने के बाद मुझको भी कहें, बेटी जा उनकी जियारत कर आ। उसने कहा, अल्लाह तेरा भला करे। वो घर आ गई। उसने कहा, बेटा उठ, ये लंबा पैंडा है, लेकिन तय करना है इस मुसाफत को।
तू नहा धो पगड़ी बांध के नेक बन जा अल्लाह का प्यारा। उसने कहा अल्लाह का प्यारा कैसे बना जाता है? उसने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं पता। अब जंगल में जाकर बैठ के अल्लाह से कह मैं तेरा प्यारा हूँ और वो तुझको कबूल कर लेगा। वो चला गया, जंगल में जाकर बैठ गया मजे से और वहां पर जाकर वक्त गुजारने लगा। अल्लाह की तस्बीह जैसी भी उसको आती थी आरज़ू दिल में रखने लगा कि कभी शायद अल्लाह की ज़ियारत हो और मैं भी उसकी राह पर चल सकूं, इस राह पर चलकर इस हुस्न आरा को भी देख सकूं जिसकी आरज़ू लेकर मैंने ये सारा ड्रामा रचाया है। कुछ अरसे वहां पर बैठा रहा। कुछ देर बाद लोगों ने उसे देखा, एक नौजवान है, शक्लो सूरत भी अच्छी है, बात किसी से करता नहीं, आंखें बंद करके लो लगाकर बैठा है। तो उन्होंने जब उसको दिन रात वहां ऐसे बैठे देखा, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, तो उन्होंने झोंपड़ी एक बनवा दी और वो उस झोंपड़ी में रहने लगा। वक्त गुजरता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके नाम का डंका बजने लगा कि एक बहुत करनी वाला बुजुर्ग है और पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। और लोग उसकी जियारत को आने लगे। एक सिलसिला चल पड़ा। किसी ने आके बादशाह से भी जिक्र किया कि आपकी राजधानी के फलां इलाके में फलां परगने में बड़ा बुजुर्ग आया हुआ है, लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल हैं और बड़ा हसीन आदमी है और बात भी नहीं करता किसी से। इश्तियाक हुआ बादशाह को। उन्होंने सवारी निकलवाई, 5,000 10,000 अमीर वजीर उसके साथ चले कि जियारत करने चलते हैं। जंगल में पहुंचे, कुटिया के पास खड़े हो गए। बादशाह ने देखा, उसको सलाम किया, आंखें बंद करके बैठा था। उसको क्या परवाह थी? उसने कहा मैं वक्त का बादशाह हूँ, तुझे सलाम करने आया हूँ। उसने कहा बाबा तेरी मेहरबानी, हमने तेरा सलाम कबूल किया, अब चला जा। उसने कहा नहीं, मैं बैठने की इजाजत चाहता हूँ। कहने लगा खुली जगह पड़ी है, बैठ जा। बादशाह ने कहा साथ मेरा सारा लाओ भी है। उसने कहा वो भी बैठ जाए, फकीरों का ठिकाना है। चुनाचा वहां पर बादशाह कुछ देर बैठा रहा। उसके अंदर से महसूस उसने अंदर से महसूस किया उसका वाइब्रेशन जो है, इर्ताश उसका रूहानी बहुत ताकतवर है, जिसने बादशाह को अपनी लपेट में ले लिया। चुनाचा ख्वातीनो हजरात, वो बादशाह वहां पर आने जाने लगा, मिलने मिलाने लगा। उसकी रियायत के लोग भी जाहिर है वो भी आने लगे। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बाल लंबे थे, किसी ने पहचाना ही नहीं। तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि बादशाह ने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि प्यारी बेटी, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हमारी सल्तनत में आए हैं और हमारी खुशकिस्मती है, हमारे कलमरो में इतना बड़ा बुजुर्ग आया है, तू किसी दिन जा उसकी जियारत करने। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है अब्बा जान, मैं जाती हूँ। उसको तो पता था कि ये कौन है। चुनाचा वो अपनी सहेलियों के साथ पालकी में बैठकर पहुंची और जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी देख तेरे दिल की आरजू पूरी हो गई। मैंने जो बात बताई थी उसके मुताबिक इतने सालों बाद तेरे सामने आ गई हूँ। तू अब आंखें खोल और जिस तरह से चाहता है मेरी जियारत कर, दीद कर, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। वो कहने लगा अच्छा अच्छा, मेहरबानी मेहरबानी, 3 दफा कहा। वैसे ही बैठा रहा आंखें बंद करके। उसने कहा बदबख्त, मैं इतना लंबा सफर करके आई हूं और तू आंखें बंद करके बैठा है। तो उसने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। तो लिखने वाले लिखते हैं कि शहजादी ने खींच के एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा तड़ाक से। कहने लगी आंखें खोल, जिसके लिए इतना ड्रामा रचाया था वो गोहरे मकसूद तेरे सामने मौजूद है। तो उसने कहा बीबी, अब आंखें बंद ही रहेंगी। वो सच्चा है जिसको लोग तलाश करते हैं, वो मिल जाएगा कभी ना कभी आंखें बंद करने से। अब तुझ में क्या रखा है? उसने कहा बीबी, सच्चा तो कोई ऐसे ही होता है, लेकिन अगर झूठ की धारना धार कर भी आदमी चले और उसके सामने उसका सफर मौजूद हो और उसका रुख जो है ठीक हो,
तो वो सच्चाई की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से शुरू ही से उसके सफर में टेढ़ पड़ जाए, जैसे हमारे माशरे में बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल पैदा होने लगी है, तो फिर वो कभी इस मंजिल तक नहीं पहुंचता जिसकी आरजू उसने झूठे अंदाज में की है। चुनाचा वो आंखें बंद किए ही बैठा रह गया और गोहरे मकसूद जो था वहां से वापस आ गया। तो बाप ने पूछा भी, कैसे बुजुर्ग हैं भाई, कैसे बुजुर्ग हैं? कहने लगी, अब्बा जी अभी कच्चा है। ये उसका अपना अंदाज था, लेकिन एक वक्त आएगा ये बहुत बड़ा बुजुर्ग बनेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बाज औकात बाहर की वर्दी इख्तियार करने से भी अंदर के वजूद पर, अंदर की जात के ऊपर उसके असरात मुरतब होने लगते हैं। जिस तरह से बाहर से केमोथेरापी करके आप अंदर के कैंसर का इलाज करते हैं, रूहानियत में भी ऐसा अमल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।